My YouTube channel. In today videos, we are going to learn about one the most useful Excel feature is data validation. If you work with data, Excel data, and want to control what user can enter in a cell, data validation is extremely useful. For example, आपने एक डिपार्टमेंट में आप एक कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट के लिए आपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है जिसमें आपने कुछ सेल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बिटवीन नंबर्स 0 to 100 कि यूज़र सिर्फ 0 to 100 नंबर्स ही एंटर कर सकता है, या 100 से ऊपर की रेंज हो गई या कुछ और टेक्स्ट डालना चाहता है वो ऐड नहीं होगा, वो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। या आप उसमें स्पेसिफिक डेट्स आपने अलाउ कर रखी है, बाकी की अलाउ नहीं की हुई है। और इवन आप कस्टम वैलिडेशन रूल्स भी आप इसमें लगा सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड डेटा वैलिडेशन स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। डेटा वैलिडेशन होता क्या है। Data validation is an Excel feature that controls what type of data can be entered into a cell. ये हम Excel के अंदर लगाते हैं और इसके अंदर एक फीचर है, आप उसमें ऐड कर सकते हो कि क्या डेटा यूज़र इसमें ऐड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। It helps us maintain data accuracy, consistency and equality. आपने देखा होगा, आप कहीं भी फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें कुछ स्टार, रेड स्टार मार्क लगाए होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो फील्ड फिल करने ही हैं। वो भी इसी तरीके से डेटा वैलिडेशन के अंदर ही उसने किया होगा। ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर इफ़ वी हैव ए कॉलम कॉल्ड डिपार्टमेंट, instead of allowing user type anything like HR, human resource, HR or human resources, we can create a drop down with fixed options. सपोज दैट एक कॉलम है HR डिपार्टमेंट का, तो उसमें कुछ यूज़र, सारे यूज़र सेम नहीं लिखेंगे, कुछ कैप्स में HR लिख देंगे, कुछ ह्यूमन रिसोर्स लिखेंगे, कुछ H.R. लिख देंगे, या कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज करेंगे। मतलब एक ही डिपार्टमेंट को उन्होंने कई टाइप से लिखा हुआ है। जब आप उसमें फ़िल्टर लगाओगे, आगे डेटा लगाओगे, प्राइवेट टेबल लगाओगे, तो वो आपके लिए एक्यूरेसी नहीं आएगी, अलग-अलग काउंट करेगा वो। तो वहाँ पर आप, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आप यूज़ कर सकते हो कि आप उसको एक ही अलाउ करोगे एचआर, तो सिर्फ एचआर ही आएगा। यूज़र कोई भी ह्यूमन रिसोर्स लिखेगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सेल। वहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करेंगे। दिस रिड्यूस एरर्स एंड कीप्स आवर डेटा कंसिस्टेंट। ये मैंने एक एक्सेल शीट ली हुई है, इसमें हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। मैंने सपोज दैट यहाँ पे लिखा है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर मैंने डाल दिया है नेम, एज, जेंडर, सैलरी, कंट्री। इसको मैंने मर्ज कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। इसमें मैं कलर फिल कर देती हूँ, लाइक मैंने ये कलर फिल किया हुआ है। ये मैंने टेबल बना लिया है। मैं चाहती हूँ इसमें नेम का जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें जो कस्टमर है, जो भी यूज़र है, कुछ भी मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन में लगा के दिखाती हूँ आपको।
सपोज दैट ये 15 सेल है। म- मैंने इसमें यहाँ लगाते कैसे हो बताती हूँ। डेटा, डेटा के अंदर आता है डेटा वैलिडेशन। ये आया है अलो एनी वैल्यू। मैं एनी वैल्यू को अलाउ नहीं कर रही हूँ। अब आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जैसे मैंने टेक्स्ट लेंथ, लेंथ के ऊपर लगा दिया। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बिटवीन, नॉट बिटवीन, यू इक्वल। मैं बिटवीन यूज़ कर रही हूँ। मिनिमम कैरेक्टर्स हों 5, 4, 4 कर दिया। मैक्सिमम 8 हो गया। मैंने ओके कर दिया। आप 4 to 8 लिया है। मैं 4 अल्फ़ाबेट्स का लिखती हूँ। मैंने लिखा आशु। 4 करेक्टर्स का है, उसने ले लिया। थर्ड करेक्टर्स का लिख के देखती हूँ, ईवा लेगा। इसमें आ रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, बट अगर ये आपने लगाया आपको पता है, बट अगर यूज़र है उसको नहीं समझ में आएगा कि मेरा नाम तो ठीक है ईवा, क्यों नहीं ले रहा है। वो अपना आधार कार्ड वगैरह चेक करेगा, उसको समझ नहीं आएगा। आप चाहते हो कि यहाँ पर जो एरर है यूज़र को क्लियरली समझ में आए कि उसने क्या किया है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। फिर से हम डेटा वैलिडेशन के अंदर गए। एरर अलर्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। मैंने स्टॉप करके दिखाती हूँ अभी। अगर जैसे यहाँ पे मैं जो भी आपको मैसेज देना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर द यूज़र नेम बिटवीन 4 to 8 करेक्टर्स। करेक्टर्स लॉन्ग। मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर टाइप करके देखती हूँ। ईवा लिखा था मैंने। दी यूज़र नेम बिटवीन 4 to 8 करेक्टर्स लॉन्ग। अब यहाँ पे यूज़र को समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा नाम 4 to 8 करेक्टर्स का होना चाहिए, तभी मैं टाइप कर सकती हूँ। ये मैंने जब जस्ट एक करके दिखाया है। आप ऐसे एज पे भी लगा सकते हो। जैसे आप कहीं भी फॉर्म भरने जाते हो वहाँ पे एज क्राइटेरिया होता है ना कि 18 to 58, 50 हो गया। वो वो कैंडिडेट ही फिल कर सकते हैं। 18 to 30 हो गया। मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 18 to 30। और इससे बाहर की एज हो गई या 18 से कम हो गई तो वो नहीं लेता है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं करके बताती हूँ। डेटा वैलिडेशन, सेटिंग। यहाँ पे मैंने लिया एज के लिए लिस्ट। आप डेट पे भी लगा सकते हो। डेट का भी ऑप्शन है। डेट, टाइम, होल नंबर। मैंने बिटवीन कर देती हूँ। टेक्स्ट लेंथ नहीं, होल नंबर में होगा एज तो। मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम मैंने कर दी 50 कर देती हूँ। ओके। अब आप इसमें एज एंटर करके देख सकते हो। 18 एक्सेप्ट हो गया। 17 दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेम। यहाँ पे भी यूज़र को समझ में नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर उसी ऑप्शन के साथ एरर अलर्ट में आप डाल सकते हो। इंफॉर्मेशन में डाल सकते हो, वार्निंग डाल सकते हो कि द यूज़र मस्ट बी, कुछ भी आप डाल सकते हो। 18+। The user should be 18+।
अब मैंने यहाँ पे 17 डाला। अब इसने क्लियर मैसेज दे दिया, द यूजर शुड बी 18 प्लस। नेक्स्ट आ गया जेंडर। जेंडर के ऊपर कैसे लगाएंगे, सेम है, डेटा वैलिडेशन। मैंने यहाँ लिस्ट दे दी, मेल होगा या फीमेल। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा मेल, एक्सेप्ट हो गया। फीमेल, अगर मैंने अदर्स लिखा, नहीं अभी शायद मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया, अभी लगा नहीं है इस पर डेटा वैलिडेशन। हाँ ये लगा है, मेल। मैं इसमें अदर्स भी डाल देती हूँ। फिर से इसको लगा के देखती हूँ, सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, डेटा वैलिडेशन। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। Without data validation setting, do you want to extend data validation details? Yes. List female others. इसमें अदर्स भी डाल सकते हो, फीमेल है तो फीमेल डाल सकते हो। ऐसे आप सैलरी के ऊपर, कंट्री के ऊपर भी लगा सकते हो, किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हो, डेट्स के ऊपर लगा सकते हो, टाइमिंग के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपको ये हटाना है, रिमूव करना है डेटा वैलिडेशन, कैसे करोगे? जिसके ऊपर लगाया मैंने उसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन के ऊपर गए, ओके। ये मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन, रिमूव हो गया है। हमें डेटा वैलिडेशन का यूज क्यों करना है? रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स के लिए, मेंटेन कंसिस्टेंसी के लिए। इससे हमारा टाइम भी सेव हुआ और डेटा की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। आज हमने सीखा है व्हाट डेटा वैलिडेशन इज, हाउ टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन, होल नंबर भी। आज जैसे एज में हमने लगाया था ना होल नंबर, लिस्ट एंड ड्रॉप डाउन भी हमने लगाया था, डेट नहीं लगाया, टाइम नहीं लगाया, सेम ही है, सेम लगा के आप देख सकते हो। कस्टम वैलिडेशन हो गया हमारा, इनपुट मैसेज भी हमने डाल के देखा, एरर अलर्ट में भी हमने चेंज करके देखा है। हाउ टू रिमूव डेटा वैलिडेशन वो भी हो गया, सिंपल है। इसमें डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाओगे, उसमें एक लास्ट में एक कॉलम आएगा रिमूव का, उसको टिक करोगे, क्लियर ऑल कर दोगे, सिलेक्ट करने के बाद रिमूव हो जाएगा। और प्रैक्टिकल एम्प्लॉय डेटा एग्जांपल मैंने आपको करके बताया है। थैंक यू गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। And if you are learning Excel for data analytics, data validation is definitely an important feature for understand, because clean data is the foundation of good analysis. So if you found this video helpful, please like, share and subscribe the channel, and don't forget to check out our Excel and data analytics video. Thank you for watching. Bye bye.